Hello students, this is our lecture number 1, chapter number 2, inverse trigonometric functions. So, it's chapter number 2, ITF, inverse trigonometric functions. In this chapter, we will read about the inverse of the trigonometric functions. जो trigonometric functions है sin x, cos x, tan x, cot x, sec and cosec x. इनके हम इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे. इट मीन साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स एटसेट्रा. सो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये हमारा. सबसे पहले जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस है हम उनके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं. सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स. और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इनके डोमेन और रेंज के बारे में. तो अब एक एक के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले साइन एक्स. अगर हम साइन एक्स का ग्राफ को ऑब्जर्व करें, जैसा कि हमने ऑलरेडी 11th क्लास में कंप्लीट किया था, देन वी हैव द ग्राफ लाइक दिस. हियर वी हैव 0, देन पाई अपॉन 2, देन पाई, 3 pi upon 2, then 2 pi and so on, and the highest value is positive 1 and least is negative 1. It means we can say that we can use any value, any real value at the place of x. x के बेस पर हम कोई सी भी रियल वैल्यू को काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन sin x जो हमारा फंक्शन है वो किसी भी नंबर के लिए नॉट डिफाइन नहीं बन रहा है. और नॉट डिफाइन नहीं बन रहा तो इसका मतलब है इसका डोमेन माना जाएगा ऑल द रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज होगा, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आएंगे -1 से +1 के बीच में. सो -1 to +1 विद क्लोज इंटरवल. ओके, सेकेंड ऑफ फंक्शन की बात करते हैं जो हमारे पास है cos x. तो cos x का जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है. 0 डिग्री पर इसका वैल्यू होता है +1 और 90 डिग्री पर इसका वैल्यू बन जाता है 0. देन वी हैव द ग्राफ लाइक दिस. इस तरह से इसका ग्राफ बनता है. हमने ये जो ग्राफ है ऑलरेडी हमने 11th क्लास में बात कर लिया था. सो इट्स पाई, देन 3 पाई अपॉन 2, देन 2 पाई, 5 पाई अपॉन 2. हियर वी हैव नेगेटिव पाई अपॉन 2, देन नेगेटिव पाई एंड सो ऑन. और लीस्ट वैल्यू होगा इसका भी -1. इट मीन्स यहाँ पर भी कोई सा भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं. इसके लिए ये cos x फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन किसी भी वैल्यू पर नहीं हो रहा है, तो हम सारे रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं. और इसका जो रेंज बनेगा वो बनेगा -1 to 1 क्लोज इंटरवल. देन थर्ड फंक्शन इज tan x. सो थर्ड फंक्शन की बात करते हैं जो हमारा है tan x. तो tan x जो हमारा फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से बनता है. इट्स 0 हियर, then we have pi upon 2, then pi, then 3 pi upon 2, 2 pi, 5 pi upon 2 and so on. और इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा. ये नेगेटिव पाई अपॉन 2 है. tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और tan 90 डिग्री का वैल्यू यानी पाई अपॉन 2 का वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी. तो ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा. और नेगेटिव पाई अपॉन 2 में अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसका वैल्यू हो जाता है -इन्फिनिटी. ओके, सो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा. देन आगे का जो साइकिल है उसमें ये इन्हीं वैल्यूज को दोबारा रिपीट करता रहता है. देन अगेन लाइक दिस. सो इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो कंप्लीट होता है. सो इसमें हम अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहां पर ये इन्फिनिटी हो रहा है उन वैल्यूज पर ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है. जैसे पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2. ओके, एक और तरीका है, क्योंकि जो tan x है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज sin x डिवाइड बाय cos x. तो ये दो फंक्शंस के डिवाइड में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे. सो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. सो cos x 0 नहीं होना चाहिए. उन वैल्यूज को हम यूज में ले सकते हैं, वो हमारे डोमेन माने जाएंगे. तो cos x 0 होता कहाँ पर है? तो मैं देखता हूँ कि cos x 0 कहाँ होता है. ये मेरे cos का फंक्शन है जिसमें 0 वैल्यू मिलता है मुझे नेगेटिव पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2, 9 पाई अपॉन 2. इट
means odd multiples of pi upon 2, that we can write as 2n plus 1 pi upon 2. Okay, so 2n plus 1 pi upon 2, इन वैल्यूज को हमें हटाना होगा. So r minus 2n plus 1 pi upon 2. So r minus 2n plus 1 pi upon 2 को हम रिमूव कर देंगे और ये याद रखेंगे कि n belongs to नेचुरल नंबर. n कोई भी एक नेचुरल नंबर यहाँ पर होगा. ओके, सो यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर हम हटा देंगे. यहाँ पर बल्कि नेचुरल की बजाय हम इंटीजर भी यूज में ले सकते हैं. इंटीजर क्यों? क्योंकि इंटीजर का मतलब है कि वो नेगेटिव में भी तो पाई अपॉन 2 के ओड मल्टीपल को हटाएगा, केवल पॉजिटिव में थोड़ी ना हटाएगा. तो हम बेटर होगा कि यहाँ इंटीजर नंबर को यूज में लेंगे. ओके, और यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आउटकम है, आउटकम क्या होता है? tan के फंक्शन में नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक का हर एक वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब tan का जो आउटकम होता है वो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक के सारे वैल्यूज होते हैं. इसमें कोई ना कोई वैल्यू कभी न कभी आंसर में जरूर बनता है. इसलिए बेटर होगा कि हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख लें या फिर यहाँ पर रियल नंबर भी लिख सकते हैं हम. ओके, देन नेक्स्ट इज cot x. सो cot फंक्शन की बात करते हैं. यहाँ पर मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ. सो cot x के भी अगर हम ग्राफ बनाएं, सो cot जो 0 डिग्री है उसका स्टार्टिंग ही इंफिनिटी से होता है. यहाँ पर है पाई अपॉन 2, देन पाई, 3 पाई अपॉन 2, देन 2 पाई एंड सो ऑन. सो cot जो फंक्शन है वो 0 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है इंफिनिटी. मतलब वो डायरेक्टली स्टार्ट ही नॉट डिफाइंड टर्म से होता है, इंफिनिटी से स्टार्ट होता है. और cot 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0. सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा और पाई तक जाते जाते वो वापस नेगेटिव में इंफिनिटी हो जाता है. नेगेटिव इसलिए क्योंकि पाई अपॉन 2 से पाई के बीच में जो क्वाड्रेंट है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cot जो फंक्शन है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करता है. ओके, सो इसका जो ग्राफ है बिल्कुल सिमिलर वे में इसी तरह से आगे से आगे बनता जाएगा. सो इसके लिए अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन में मैं उन सारे वैल्यूज को हटा दूंगा जहां पर ये इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइन हो रहा था. जैसे मैं इसको इस तरह से पता कर सकता हूँ. cot x we can write as cos x divided by sin x and here again denominator not equal to 0. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तो डिनोमिनेटर है sin x जो कि 0 नहीं होना चाहिए. अच्छा, sin x 0 होता कहाँ पर है? ये मेरा साइन का ग्राफ है. ये 0 कहाँ होता है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई. इट मीन्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई. सो यहाँ पर x के इक्वल में हम लिख देंगे n पाई. सो इसके डोमेन के लिए r माइनस n पाई को हम काम में लेंगे. पाई के सारे मल्टीपल हम हटा देंगे क्योंकि 0 डिग्री पर ये इंफिनिटी हो रहा है, ये डोमेन में काम में नहीं आएगा, नॉट डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन. ओके, पाई पर भी ये नॉट डिफाइन हो रहा है, 2 पाई पर नॉट डिफाइन हो रहा है. तो जिन वैल्यूज पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है उनको हम हटा देंगे और बाकी का हम डोमेन काम में ले सकते हैं. यहाँ से अगर इसका रेंज देखें तो cot का जो आउटकम है वो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज आ रहे हैं. तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी. ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज sec x. तो sec का ग्राफ बनाते हैं हम. सो sec x, sec का जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है. लाइक ये हमारे पास x एक्सिस है एंड y एक्सिस. देन वी हैव 0, पाई अपॉन 2, पाई, 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई एंड सो ऑन. एंड हियर वी हैव माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई अपॉन 2. ओके, सो sec अगर 0 डिग्री का बात करें तो sec 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 और sec 90 तक पहुंचते पहुंचते इंफिनिटी हो जाता है. तो sec 90 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी पहुंच जाएगा इस तरह से. और sec में अगर हम नेगेटिव 90 तक भी पुट करें तो sec में नेगेटिव जो फंक्शन है sec माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव sec थीटा. मतलब इसका आंसर तब भी पॉजिटिव आएगा. सो ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ही दोबारा से चला जाएगा नेगेटिव पाई अपॉन 2 तक. ओके, देन उसके बाद अगर हम इसका बात करें आगे के फंक्शन का, सो अगर हम उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं पाई तो यहाँ से ये नेगेटिव इंफिनिटी से पाई पर नेगेटिव 1 होता है और यहाँ से दोबारा नेगेटिव इंफिनिटी पे चला जाएगा. तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है. इस तरह से इसका ग्राफ बनता है जिसमें वैल्यूज हम सारी पुट नहीं कर सकते. कुछ जगह पर ये
इन्फिनिटी हो जाता है मतलब नॉट डिफाइंड, उन वैल्यूज़ को हमें हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कहाँ पर हमारा सेक जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी होता है। फिलहाल अगर मैं सेक के बारे में बताऊंगा तो सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी cos जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो cos 0 कहाँ पर होता है, बिल्कुल वही बात आ गई कि cos 0 कहाँ पर होता है, π/2 के ओड मल्टीपल पर। तो इससे भी हम π/2 के ओड मल्टीपल को हटा देंगे, r-12 + 1 π/2 इनको हम रिमूव कर देंगे, और साथ में आप देखते हैं कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है। तो इसका जो आउटकम है वो निकल कर आता है 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी। बाकी -1 और +1 के बीच में जो इंटरवल है उसको ये टच नहीं कर पाता। तो इसके रेंज को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। पहला मेरा तरीका होगा -इन्फिनिटी टू -1 विद क्लोज इंटरवल यूनियन विद +1 टू +इन्फिनिटी, या फिर हमारा दूसरा तरीका है r-1 टू 1। सारे रियल नंबर में से -1 और +1 के बीच वाले जो नंबर है उनको हमने हटा दिया। तो इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम इसका रेंज लिख सकते हैं। लास्ट हमारा फंक्शन है कोसेक एक्स, और अब हम पढ़ेंगे कोसेक एक्स के ग्राफ के बारे में। देखते हैं कि कोसेक का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। सो कोसेक के अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा तो इस तरह बनाता हूँ मैं कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, यहाँ है 0 डिग्री, देन वी हैव π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। सो कोसेक 0 डिग्री का स्टार्टिंग इन्फिनिटी से होता है, π/2 तक आते आते उसका वैल्यू हो जाता है +1, और फिर पाई तक पहुंचते पहुंचते वो दोबारा से इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। ओके, सो पाई तक दोबारा इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक भी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। देन इस तरफ इसका स्टार्टिंग होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से, यहाँ आएगा -1 तक, और उसके बाद दोबारा नेगेटिव इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सो इसमें भी बिल्कुल सेम है कि ये भी -1 से 1 तक का जो इंटरवल है उसे आउटकम में नहीं आने देता। तो यहाँ पर भी रेंज तो बिल्कुल सेम हो गया, r-1 to 1, और इसमें हमें कोसेक में क्या डालना पड़ेगा, कोसेक को हम लिखते हैं 1/sin x। तो इसके भी अगर हम डोमेन को ऑब्जर्व करें कि डोमेन क्या हटाया है, तो जहाँ जहाँ पर साइन 0 होता है उन वैल्यूज को हटा दो। तो साइन 0 का होता है 0, पाई, 2π, 3π, 4π, मतलब r-nπ, इनको हम हटा देंगे। तो ये है इन सब के डोमेन और साथ में इनके रेंज और साथ में इनके ग्राफ। सो साइन एक्स में कहीं पर भी वो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड नहीं होता, डोमेन होगा रियल नंबर और आउटकम होता है इसका -1 से 1। कोस में कहीं पर भी ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड नहीं होता, मतलब सारे रियल नंबर हम डोमेन में काम में लेंगे और इसका भी रेंज होगा -1 से 1। 10 की अगर मैं बात करूंगा तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाता है, कहाँ इन्फिनिटी पहुंच जाता है 10 को, क्योंकि बोला जाता है साइन अपॉन कोस। तो जहाँ जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ पर 10 का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कोस का वैल्यू 0 कहाँ आता है, तो कोस का जो ग्राफ है उसमें देखूंगा π/2 पर कोस का वैल्यू 0 है, 3π/2 पर कोस का वैल्यू 0 है, 5π/2 पर कोस का वैल्यू 0 है। सो π/2 की जो ओड मल्टीपल है 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम, उन पर वो 0 होगा। इससे मैंने π/2 के ओड मल्टीपल को हटा दिया, क्योंकि वहाँ पर 10 का वैल्यू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन हो रहा था, और बाकी वैल्यूज को मैं डोमेन में काम में ले सकता हूँ। और अगर मैं 10 के रेंज की बात करूँगा तो 10 का जो आउटकम है वो पूरा -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज आउटकम में जरूर आ रहे हैं, इसलिए 10 का रेंज बन जाएगा -1 से 1। अगर मैं कॉट की बात करूँगा तो कॉट जो मेरा फंक्शन है उसको मैं लिख सकता हूँ cos अपॉन साइन। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर साइन 0 हो रहा है उन वैल्यूज को मैं हटा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर कॉट का वैल्यू पहुँच जाएगा इन्फिनिटी। तो साइन अगर मैं 0 देखूंगा कि साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर आता है, तो साइन का वैल्यू 0 आता है 0, पाई, 2π, 3π, 4π, यानी पाई के मल्टीपल पर, इवन ऑड सारे मल्टीपल। तो मैं यहाँ से nπ को हटा दूंगा, r मतलब रियल नंबर्स -nπ। सो पाई के सारे मल्टीपल हम रियल नंबर में से हटा देंगे, वहाँ पर मेरा ये डोमेन डिफाइन हो जाएगा। और अगर मैं रेंज की बात करूँगा तो कोड का जो आउटकम है वो भी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज है, इसलिए इसका भी आउटकम होगा -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देन उसके बाद में अगर मैं सेक की बात करूँगा तो सेक को भी मैं 1/cos लिख सकता हूँ। फिर से डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो cos 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी तो cos 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। तो मतलब जो वैल्यूज यहाँ रेस्ट्रिक्टेड होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी।
ओके। सो मतलब यहाँ पर मैं पाई अपॉन टू के ऑड मल्टीपल काम में नहीं ले सकता था, तो सेक में भी काम में नहीं ले सकता। तो सेक में भी पाई अपॉन टू के ऑड मल्टीपल्स को रिमूव कर देंगे डोमेन में से। और अगर इसके आउटकम यानी रेंज की बात करूंगा तो रेंज में -1 से 1 तक का जो इंटरवल है उनके बीच में जो वैल्यूज है उसे कभी भी आउटकम में नहीं आ रहा, और वो आउटकम में नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ या तो -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन विद 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी, या फिर दूसरा तरीका है रियल नंबर्स -1 से 1। ओके, लास्ट में मेरे पास कोसेक। कोसेक को क्योंकि हम लिखते हैं 1/sin, तो मतलब साइन 0 नहीं होना चाहिए। जो बात कॉट में की थी हमने वही बात हम कोसेक में करेंगे। इसमें भी डिनोमिनेटर यानी साइन 0 नहीं होना चाहिए था, इसमें भी डिनोमिनेटर यानी साइन 0 नहीं होना चाहिए। और साइन 0 कहाँ होता है? पाई के सारे मल्टीपल पर। ओके, सो यहाँ से भी हटा देंगे हम r माइनस एन पाई, और इसका जो आउटकम है वो भी -1 से 1 को टच नहीं कर पाता, तो यह आएगा r माइनस -1 से 1। तो ये तो मेरे सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी बात हो गई। और अब हम पढ़ेंगे इनके इनवर्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे सबसे पहला है साइन इनवर्स एक्स। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसका मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स का होल इनवर्स और एक साइन इनवर्स एक्स, दोनों में डिफरेंस है। साइन एक्स का होल इनवर्स यानी इसे मैं कह सकता हूँ 1/sin x, तो साइन का जो इनवर्स होगा वो 1/sin बिल्कुल नहीं होता, 1/sin तो कोसेक होता है। साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स एक फंक्शन है, ये कोई किसी का रेसिप्रोकल वगैरह नहीं है। साइन इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो साइन इनवर्स जो होगा वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट किया था कि अगर मान लो कि f(x) मेरे पास फंक्शन है जिसे मैं y के इक्वल रिप्रेजेंट करता था, तो ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन माना जाएगा, जबकि ये 1 होना चाहिए और साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। तो अगर ये मेरा फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों तरह का होता है तभी इसे मैं इन्वर्टिबल फंक्शन कह सकता हूँ। और इन्वर्टिबल मतलब वी कैन फाइंड आउट इट्स इनवर्स आल्सो। ओके, और उस इनवर्स को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? मैं लिखूंगा x इक्वल टू f इनवर्स y, इस फॉर्म में लिखूंगा मैं। तो ये होता है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। कब होता है इन्वर्टिबल? जब वो 1 और ऑन टू दोनों चीज़ को क्लियर कर लेता है। और फिर उस केस में मैं अगर इसको y के इक्वल लिखता हूँ तो मैं x को लिखूंगा f इनवर्स y, मतलब जो डोमेन था x वो बन गया है रेंज, और जो रेंज था वो बन गया है डोमेन। तो डोमेन बन जाएगा रेंज, रेंज बन जाएगा डोमेन। ओके, तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स x की बात करता हूँ। तो मेरे सिंपल जो मेरा साइन x फंक्शन था, पहले उसका फिर से मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। सो ये 0, देन पाई अपॉन 2, देन वी हैव पाई, then 3 pi upon 2, now we have 2 pi, negative pi upon 2, negative pi, negative 3 pi upon 2। और अब मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने जाऊंगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि ये फंक्शन अगर 1 ऑन 2 है तो ये इन्वर्टिबल हो सकता है, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा कि यहाँ x का जो यानी y का जो वैल्यू है वो है 1/2, तो 1/2 यहाँ पर भी आ रहा है, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी, 1/2 यहाँ पर भी। मतलब अगर मैं मान लूँ कि जैसे 30 डिग्री पुट करता हूँ, 30 डिग्री मतलब π/6 उसे पुट करता हूँ यहाँ पर साइन के अंदर, तो साइन π/6 का जो वैल्यू है वो बन जाता है 1/2। ओके, और अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 5π/6 मतलब 150, तो उसका भी वैल्यू होता है 1/2। यहाँ मैंने डोमेन को चेंज किया, लेकिन क्या रेंज चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। इसका मतलब डिफरेंट डोमेन के लिए भी रेंज रिपीट कर रहा है, और ये फंक्शन अब 1 नहीं माना जाएगा। तो फिर जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक मैं इसको इन्वर्टिबल बोलूँगा कैसे? तो इन्वर्टिबल बोलने के लिए मुझे पहले यहाँ 1 और ऑन टू दोनों का क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैं इसको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में बात करूँगा, ये वाला इंटरवल। बाकी से हमें अब कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो इंटरवल है, इस वाले इंटरवल में अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा -π/2 से लेकर
पॉजिटिव में π/2 तक, तो इसके अंदर -1 से +1 तक के सारे वैल्यूज आ रहे हैं और सारी वैल्यू एक एक बार आ रही है। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि डोमेन बदलने पर रेंज नहीं बदल रहा हो। तो यहाँ डिफरेंट डोमेन के लिए जो आउटकम है वो डिफरेंट है। मतलब इस वाले इंटरवल में ये मेरा फंक्शन 1 माना जाएगा, और क्योंकि इसके बीच में -1 से 1 तक का सारा इंटरवल एक एक बार कवर हो रहा है, ओके, मतलब हर एक रेंज के रेस्पेक्ट में एक प्री इमेज मौजूद होगी, एक डोमेन का एलिमेंट मौजूद होगा, मतलब ये ऑन टू भी है। तो -π/2 से +π/2 तक अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो इसके अंदर ये मेरा sin x जो फंक्शन है ये 1 भी है और ऑन टू भी है। इसी तरह से अगर मैं π/2 से 3π/2 तक ऑब्जर्व करूंगा तो उसके अंदर भी ये मेरा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है इस इंटरवल में। और ऐसे ही 3π/2 से लेकर 5π/2 तक भी अगर ऑब्जर्व करूंगा तो उसमें भी मेरा ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये वाले जो इंटरवल्स है इनमें मुझे इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, तभी मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल माना जाएगा और तभी मैं उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा या जो इन्वर्स होगा वो इनमें से किसी एक जो इंटरवल है उसी में डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जो एक प्रिंसिपल वैल्यू को मैं काम में ले रहा हूँ, इसको काम में ले रहा हूँ। सो यहाँ पर जो रेंज डोमेन है, रेंज जो इसका था वो तो बन जाएगा इसका डोमेन, ओके। और अब इसका जो रेंज है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के थ्रू लिखना पड़ेगा। मैं पूरा यहाँ पर जो ये रियल नंबर है उसको नहीं ले सकता, क्योंकि अगर रियल नंबर ले लूँगा तो फिर मेरा जो फंक्शन था वो तो 1 1 2 था ही नहीं, तो फिर मैं रियल नंबर के थ्रू इसको इन्वर्टिबल कैसे कह सकता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा -π/2 से +π/2 तक, ओके। सो ये मेरा हो गया जो साइन इनवर्स x है उसका डोमेन, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वैसे तो रेंज इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन एक जो ये वाला इंटरवल है इसको मैं कहूँगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब अगर साइन इनवर्स x के कोई आउटकम की बात होगी तो उसके डिफरेंट आउटकम आ सकते हैं, लेकिन अगर साइन इनवर्स x के कोई प्रिंसिपल आउटकम की बात होगी तो उसमें केवल -π/2 से +π/2 के बीच में आंसर देना होगा। सिमिलरली अब आगे मैं ऑब्जर्व करता हूँ कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x जो मेरा फंक्शन है उसका मैं ग्राफ बनाता हूँ और बात करूँगा उसके भी डोमेन और साथ में रेंज की। तो उसके भी डोमेन और रेंज की बात करूँगा। सबसे पहले कोस इनवर्स x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कोस इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर होता है 0, देन ये होगा π/2, देन इट्स पाई, देन वी हैव 3π/2, देन 2π। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक जो वैल्यू है वो बार बार रिपीट कर रही है, यहाँ पर रिपीट कर रही है, यहाँ पर रिपीट कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मतलब ये वाला भी अगर मैं पूरा रियल नंबर ले लूँगा तो ये मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं माना जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ एक इंटरवल को सेट करूँगा जिसके अंदर ये 1 1 और ऑन टू दोनों तरीके का बन जाता है। जो इंटरवल है मेरा 0 से लेकर पाई, तो अगर मैं 0 से लेकर पाई तक का इंटरवल ले लूँ तो इसमें +1 से -1 के सारे वैल्यूज केवल और केवल एक ही बार काउंट हो रहे हैं, ओके। सारे वैल्यूज आ रहे हैं, देखो। सो सारे वैल्यू एक एक बार ही आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज होगा इस इंटरवल के अंदर, और साथ में -1 से +1 तक के सारे वैल्यू भी कवर हो जाएंगे, मतलब ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो 0 से पाई में ये हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। पाई से 2π के अंदर भी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। 2π से 3π के बीच में भी ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। 3π से 4π के बीच में भी ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो जहाँ जहाँ पर ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है, मतलब ये 1 1 और ऑन टू दोनों टाइप का है, वहीं पर इसका इन्वर्टिबल फंक्शन माना जाएगा, वहीं पर इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कोस इन्वर्स x के लिए भी डोमेन तो ये बन जाएगा -1 से 1, और जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो मैं काम में लूँगा 0 से लेकर पाई के बीच में। तो ये 0 से लेकर पाई के बीच में होगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं tan इनवर्स x का। सो नेक्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स x। तो tan x के सबसे पहले tan x का जो ग्राफ है उसे हम बनाते हैं। सो tan इनवर्स x, tan का जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है। 0 इट्स π/2, देन वी हैव पाई, देन 3π/2, नाउ वी हैव 2π। सो tan में ऑलरेडी ऑब्जर्व किया था कि tan को हम लिख सकते हैं sin डिवाइड बाय cos, तो sin x डिवाइडेड बाय cos x।
और क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोस के वैल्यू जीरो होते हैं पाई अपॉन 2 के ऑड मल्टीपल पर, और उन ऑड मल्टीपल्स पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाएगा, इसलिए हमें डोमेन के अंदर से उन वैल्यूज को हटाना पड़ा था। फिलहाल अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा तो नेगेटिव पाई अपॉन 2 से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन 2 ऐसा इंटरवल है जहां ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज को एक एक बार इजीली कवर कर लेगा। बाद में तो यही वैल्यू दोबारा रिपीट करेगी, तो मतलब ये इंटरवल अगर मैं ले लूंगा तो इसके अंदर हर वैल्यू केवल एक ही बार आएगी। डिफरेंट डोमेन के लिए रेंज डिफरेंट आएगी, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन मेरा 1 1 जरूर होगा, और क्योंकि ये एंटायर रेंज को कवर कर रहा है इसलिए ये ऑन टू भी माना जाएगा। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है 1 1 और ऑन टू के लिए, ये वाला इंटरवल बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस इंटरवल के अंदर माना जाएगा मेरा tan जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि उसमें वो 1 1 भी होगा और वो ऑन टू भी होगा। तो ये बाइजेक्टिव कहाँ कहाँ पर होगा, माइनस पाई अपॉन 2 से पॉजिटिव पाई अपॉन 2 के ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल की मैं बात भी नहीं करूंगा क्योंकि माइनस पाई अपॉन 2 और पॉजिटिव पाई अपॉन 2 तो मैंने एंटायर डोमेन के अंदर ही काउंट नहीं किए और पूरे डोमेन में काउंट नहीं किए, तो फिर ये 1 1 ऑन 2 वाला जो इंटरवल है उसमें तो यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर तो मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ओके, देन अगला इंटरवल होगा हमारा पाई अपॉन 2 से लेकर 3 पाई अपॉन 2, इसमें भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। ऐसे ही 3 पाई अपॉन 2 से लेकर 5 पाई अपॉन 2। ओके, तो कॉन्सेक्यूटिव मेरे ओड मल्टीपल है पाई अपॉन 2 के, उनके बीच वाला जो इंटरवल है उसमें मेरा फंक्शन ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के थ्रू अगर देखें तो tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो यही काम में लेंगे, जिसको मैं रियल नंबर भी लिख सकता हूँ, और वहां से इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा माइनस पाई अपॉन 2 से पॉजिटिव पाई अपॉन 2 के बीच में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले इनवर्टिबल फंक्शन है मेरा cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x के लिए हम डोमेन और उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात करते हैं। सो cot x जो मेरा फंक्शन है उसका पहले हम ग्राफ बनाकर ऑब्जर्व करते हैं कि कहां पर ये 1 1 और ऑन 2 दोनों को क्लियर कर सकता है। सो इट्स 0, देन वी हैव पाई अपॉन 2, देन वी हैव पाई, नाउ 3 पाई अपॉन 2, देन 2 पाई एंड सो ऑन। तो cot का जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये स्टार्ट ही इंफिनिटी से होता है, सो इसका जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह से बनता है। सो इसमें भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो 0 से लेकर पाई तक का जो इंटरवल है उसमें माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यू केवल एक एक बार आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट डोमेन के लिए रेंज डिफरेंट हो जाएगा। इसके अंदर ये 1 1 फंक्शन इजीली हो जाएगा, और क्योंकि ये एंटायर रेंज को काउंट कर रहा है इसलिए ये ऑन टू भी माना जाएगा। तो मतलब 0 से लेकर पाई तक का जो ओपन इंटरवल होगा इसके अंदर मेरा ये फंक्शन 1 1 ऑन टू आराम से क्लियर हो जाएगा। पाई से 2 पाई के ओपन इंटरवल में भी 1 1 ऑन टू हो जाएगा। 2 पाई से 3 पाई का जो ओपन इंटरवल है उसमें भी 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो मैं काम में लूंगा 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल, और अगर मैं इसके भी डोमेन की बात करूंगा तो यही काम में लूंगा मैं ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर जो सारे रियल नंबर है वो इजीली कवर हो रहे थे। देन नेक्स्ट हमारा सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x के लिए हम डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करते हैं। सो सेक, सबसे पहले सेक x का जो नॉर्मल ग्राफ है उसे हम बनाते हैं। उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर ये 1 1 और ऑन टू दोनों को क्लियर कर लेता है, उसी में हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच काम में लेंगे। तो सेक एक्स का जो ग्राफ है वो थोड़ा जल्दी से यहाँ देखते हैं। ये 0 होगा, देन पाई अपॉन 2 पर ये इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, और नेगेटिव पाई अपॉन 2 पर भी ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर पॉजिटिव 1 तक आता है। नेक्स्ट हमारे पास में अगला है यहाँ पर जैसे पाई, यहाँ पर 3 पाई अपॉन 2, तो इसके बीच में इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ तक के वैल्यूज को जो इंटरवल यूज में ले रहा है वो है मेरा ये वाला इंटरवल। ये ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर -1 से माइनस इन्फिनिटी भी एक एक बार आ रहा है, और पॉजिटिव 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी वो सारी वैल्यूज भी एक ही बार आ रही है। तो मतलब डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज वाला जो मैटर था वो क्लियर हो जाएगा। साथ में एंटायर रेंज के लिए ये पूरी
पूरी तरह से कवर हो रहा है, इसलिए ऑन टू भी माना जाएगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो होगा 0 से लेकर पाई के बीच में, लेकिन उसमें से मुझे पाई अपॉन 2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पर नॉट डिफाइंड है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होगा 0 से लेकर पाई के क्लोज इंटरवल पर, और उसमें से मुझे हटाना पड़ेगा पाई अपॉन 2 को। ओके, और अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँगा तो सेम यही काम मैं लूँगा, r माइनस -1 से 1। ओके, लास्ट में मेरा कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x के भी डोमेन और साथ में इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हम बात करते हैं। सो कोसेक का जो नॉर्मल ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, इट्स 0 डिग्री, देन वी हैव पाई अपॉन 2, देन पाई, देन 3 पाई अपॉन 2, और अगला वैल्यू है 2 पाई। और इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो कोसेक 0 डिग्री का स्टार्टिंग इन्फिनिटी से होता है, वहाँ से ये पाई अपॉन 2 तक 1 होता है, फिर से दोबारा इन्फिनिटी पे पहुँच जाता है। इधर फिर से ये इस तरफ बनेगा, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव पाई अपॉन 2 और नेगेटिव पाई, इसमें ये इस तरह से बनता है, -1 से ये वापस चला जाता है। तो अगर मैं इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेलेक्ट करूंगा तो -π/2 से +π/2 का जो इंटरवल है एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर सारा रेंज भी कवर हो रहा है और एक एक बार कवर हो रहा है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा -π/2 के क्लोज इंटरवल से +π/2 के क्लोज इंटरवल तक, लेकिन उसमें से एक जो 0 है उसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर वो नॉट डिफाइंड था। तो 0 को मैं इसमें से रिमूव कर दूंगा, और इस तरफ इसका अगर डोमेन लिखेंगे तो सेम वही काम में आएगा, r -1 से 1। तो ये मेरे पास में इन्वर्टिबल जो फंक्शन है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डोमेन और साथ में उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, और जो आगे का टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।